हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका सृजनात्मक बालक और क्रिएटिव चाइल्ड। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम्स को लेके। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखना 101% देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा फर्स्टली आता है सृजनात्मकता, क्रिएटिव। सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक के बारे में ही पता होना चाहिए। टॉपिक इन द सेंस मीन्स जो सृजनात्मकता बालक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। पहले क्रिएटिव क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका हेडिंग कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी क्या होती है। तो आपका जो सृजनात्मकता है वो एक ऐसी क्षमता होती है या फिर वह क्षमता है जिसमें बच्चा नए विचार उत्पन्न कर सके, समस्या के नए समाधान निकाल सके, कल्पनाशील ढंग से सोच सके, किसी भी वस्तु, विषय, घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। क्लियर हुआ? सृजनात्मकता क्या होती है कि कोई भी बालक है, अगर उसके दिमाग में कोई भी नया विचार आ रहा है, नया विचार उत्पन्न हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान वो निकाल पा रहा है, कल्पनाशील ढंग से क्या है वो सोच पा रहा है, ये सभी जो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं ये एक क्रिएटिविटी कहलाती है, आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, ठीक है। आपका क्या है, सरल भाषा में अगर आप इसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि जो बच्चा नया, मौलिक, अनोखा और उपयोगी विचार पैदा कर सके वह सृजनात्मकता क्रिएटिव बालक कहलाता है। ऐसा बच्चा कि जो नया, मौलिक, अनोखा, उपयोग विचार पैदा कर सकते हैं वह सृजनात्मकता कहलाता है। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि जो ये थ्योरी है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के आते हैं और इसी से रिलेटेड आपके ऑप्शन बन के आते हैं। बस आपको समझना है, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो आप उसको करके आओगे और एक नंबर आपको 101% मिलेगा। ठीक है, आप देखना इस थ्योरी में से ही किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, क्लियर हो गया आपको ये सृजनात्मकता। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी सृजनात्मकता की परिभाषाएं। ठीक है, क्या है हेडिंग? सृजनात्मकता की परिभाषा, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार आती है? गिलफोर्ड के अनुसार कि सृजनात्मकता वह मानसिक क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति नए, मौलिक, अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, गिलफोर्ड ने क्या कहा था? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता का आधार मीन्स बेस माना था। अब अपसारी चिंतन क्या होता है पता होगा आपको, पता है या नहीं? इसमें क्या होता है, कोई भी आपका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन उसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। आपके विचार एक क्वेश्चन को लेके उसके आंसर जो हैं बहुत सारे आते हैं। लाइक जैसे अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि हम लकड़ी का उपयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन एक हुआ, करेक्ट। उसके बाद क्लास के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों से पूछेंगे एक एक बच्चे से करके कि भाई लकड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं, लकड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं। तो एक कोई सब अपने क्या है सब अपने दिमाग से आंसर बताएंगे। तो आप मोस्टली देखना सबके आंसर अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे कोई बोलेगा हमारा अलमारी बनाने में, कोई बोलेगा सोफ़े बनाने में, कोई बोलेगा दरवाज़ा बनाने में। तो कहने का मतलब ये है आपका क्वेश्चन एक, आंसर उसके मीन्स समाधान उसके बहुत सारे, एक तरह से समस्या रख दी आपके सामने, इसका उपयोग क्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन समाधान निकालोगे, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं। ये होता है अपसारी चिंतन। और गिलफोर्ड ने क्या है, अपसारी चिंतन को ही क्या है, सृजनात्मकता का आधार माना इन्होंने। क्लियर हो गया ये आपको? नाउ नेक्स्ट आता है टॉरेंस के अनुसार। टॉरेंस का कहना है समस्या समाधान नए, अलग, मौलिक तरीकों से समाधान खोजने की क्षमता है। इन्होंने क्या है,
सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 4। मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन और आपका विस्तार। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। सृजनात्मकता सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है? आपको 3 ऑप्शन ये दे देंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं देंगे। इसकी जगह जो भी और ऑप्शन आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, क्योंकि ये 3 है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि 4 तत्व हैं: मौलिकता, प्रवाह, लचीला और विचार आपका। ठीक है, और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम यहाँ पे मौलिकता के बारे में पढ़ते हैं, मौलिकता होती है ओरिजिनलिटी। क्या होती है आपकी? ओरिजिनलिटी। ठीक है, तो मौलिकता में होता है कि नए और अनूठे जो विचार हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, इट मीन्स इसमें पुरानी सोच से हटकर कुछ नया सोचना जो होता है वो शामिल होता है। ये होता है आपका मौलिकता। ठीक है, मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो ना, लिखते रहो इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बिंदु है ये आपका। उसके बाद आता है आपका प्रवाह, जिसको हम कहते हैं फ्लुएंसी। क्या कहते हैं? फ्लुएंसी। ओके, फ्लुएंसी का मतलब होता है कि यह क्या करती है, विचार की जो संख्या होती है या जो गति होती है, स्पीड जो होती है, उससे संबंधित है। एक रचनात्मक जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है वो जल्दी और बड़ी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है, वो अपने विचार उत्पन्न कर सकता है। इसको बोलते हैं फ्लुएंसी, मीन्स प्रभाव। नेक्स्ट आता है आपका इसमें लचीलापन, जिसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोण कह सकते हैं या समस्या को हल करने के बहुत सारे तरीके उनको अपना सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीके पर वो अड़ा रहे कि भाई यही तरीका है इस समस्या के सॉल्यूशन का, तो कोई और है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, कई अलग अलग तरीके को क्या है अपना सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपका ये होता है लचीलापन। इसलिए कहा जाता है कि जो पाठ्यक्रम है वो लचीलापन होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विस्तार। विस्तार का मतलब है, एलोब्रेशन का मतलब है आपका, एलोब्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी विचार या कोई भी अगर अवधारणा है उसको विस्तार देना, या फिर कह सकते हैं उसमें अधिक विवरण या फिर जटिलता को जोड़ने की क्षमता होती है। इसमें विचार को अधिक विकसित करना एक तरह से शामिल होता है आपका। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, लिख लेना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है आपके। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन क्रो एंड क्रो के अनुसार। सृजनात्मकता वह क्षमता है जो व्यक्ति को अनुभव को नए ढंग से देखने, नए समाधान निकालने में सक्षम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ड्राइवर के अनुसार कि सृजनात्मकता वो योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति नई संरचना, नए रूप, नया विचार तैयार कर सकते हैं। वही आपकी सृजनात्मकता है ड्राइवर के अनुसार। ओके, तो ये हैं आपकी परिभाषाएं क्रो के अनुसार, ड्राइवर, गिलफोर्ड, आपका टॉरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गिलफोर्ड भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपसारी चिंतन की बात करी है, और टॉरेंस ने आपके 4 तत्व बताए हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है
नेक्स्ट हेडिंग इज आती है आपकी कि सृजनात्मकता की विशेषताएं, जिसमें जिसमें आपके सारे पॉइंट्स यही हैं जो अभी क्लियर करे हैं। मौलिकता, ओरिजिनलिटी बोलते हैं। अपने शॉर्ट में, संक्षिप्त में समझो एक बार यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको वो जो मैंने बताया था या तो उसको लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या ये मैंने ये चीज़ पॉइंट में बताई है इसको देख लेना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मौलिकता मीन्स अपने विचार स्वयं बनाता है, नकल इसमें क्या है, कम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रभाव। प्रभाव का मतलब है कम समय में कई विचार दे सकता है, ये संक्षिप्त में है आपका। नेक्स्ट इज लचीलापन, एक ही समस्या के कई समाधान सोच सकता है और सोच सीमित नहीं होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें विस्तार, विचारों में विवरण जोड़कर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। जो पुराने विवरण होते हैं या विचार होते हैं उनको क्या है और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद ये अलग है थोड़ा, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, कि सामान्य चीज़ों में नया अर्थ खोज लेते हैं जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट से आता है जिज्ञासा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके। हर विषय के पीछे क्यों पूछता है, अध्ययन में रुचि भी लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। नेक्स्ट इज जोखिम की क्षमता, कि नए प्रयोग करने से नहीं डरते। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ये जोखिम लेने की इनकी क्षमता होती है, मीन्स ये नया एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी नहीं डरते कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया विशेषता। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आनुवांशिकता या आनुवांशिक, हेरिडिटी बोलते हैं जिसको, ये कारक है। फर्स्ट आता है बुद्धि का स्तर, सेकंड है व्यक्तित्व का स्वभाव, और फिर आता है मानसिक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट कारक, घर का जो माहौल होता है, स्कूल का माहौल, शिक्षक का व्यवहार, मित्र समूह, ये सब आपके पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आते हैं। जो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। घर का माहौल होता है, स्कूल का माहौल, टीचर का बिहेव जो होता है, जो हमारे मित्र होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, मीन्स समर्थन करने वाला, स्वतंत्र देने वाला, प्रश्न पूछने वाले को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण जो होता है वो सृजनात्मकता को क्या है, बढ़ाता है। घर का माहौल भी बढ़ा सकता है, स्कूल का माहौल भी, स्कूल में आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, मीन्स अगर कोई बच्चा उसकी आनुवांशिक क्षमता है, जैसे आपका इसमें लिखा हुआ है मानसिक क्षमता या बुद्धि का स्तर या व्यक्ति का स्वभाव, अगर क्या है आपका बच्चा क्या है संगीत म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। स्कूल में क्या है उसको, यहाँ पे समझो देखो ये स्कूल का माहौल, स्कूल में उसको इस तरीके का माहौल मिल गया या इस तरीके का शिक्षक मिल गया या इस तरीके के शिक्षक का व्यवहार मिल गया कि जो उसके संगीतपन को क्या है आगे बढ़ाए, उसकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाए। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रभावित करती हैं। पर्यावरण भी आपका, एनवायरनमेंट भी और हेरिडिटी भी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सृजनात्मकता को बालक की पहचान कैसे करते हैं। कि भाई ये दो बच्चे हैं, अगर दो व्यक्ति या बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये बच्चा जो है क्रिएटिव है। फर्स्ट ऑप्शन, नए प्रश्न पूछेंगे उनसे। वो बच्चे क्या है हमेशा नए प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैम इसका आंसर बताओ, मैम ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों होना था, इसका हम क्या कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन। सेकंड, एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। क्रिएटिव बच्चे से अगर पूछा जाए वही लकड़ी का यूज़ कहाँ करते हैं, वो 5 इसके आंसर बताओ अगर आपके दिमाग में है तो बच्चा क्या बता देगा, वही दरवाज़ा बनाने में, खिड़की बनाने में, अलमारी बनाने में, तो इस तरीके से क्या फर्नीचर बनाने में, तो बच्चा ऐसे अलग अलग आंसर दे सकता है। थर्ड, चित्र कहानी मॉडल शिल्पकारी में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है।
नेक्स्ट, नए प्रयोग करने की उसको इच्छा होती है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट करो और वो एक्सपेरिमेंट करो। नेक्स्ट, समस्या का अनोखा तरीके से क्या है, समाधान भी निकाल लेता है। तो ये है आपकी सृजनात्मक बालक की पहचान। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है सृजनात्मक कक्षा में सृजनात्मक बालक के लिए टीचर की क्या भूमिका होती है, इम्पोर्टेंस होती है। ये फर्स्ट आपकी हेडिंग आती है प्रोत्साहन देना, मीन्स गलती सीखने का अवसर देना, आलोचना कम करना, कि बच्चे की क्या है आलोचना नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। और गलतियों से क्या है बच्चा सीखता है तो उसको अवसर देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलती कर दी तो उसको हटा दिया कि भाई हटो आपसे तो नहीं आता। आपको क्या है उसको सीखने के अवसर देने हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है खुला वातावरण देना, मतलब स्वतंत्र सोच की अनुमति दो उसको, चर्चा और बहस के अवसर दो। मतलब स्कूल में ऐसी क्रिएटिविटी कराओ कि जिसमें चर्चाएं हों, बहस हो, दो समूह बना दो, कोई एक टॉपिक दे दो, भाई इधर वाले इस टॉपिक पे ऐसे बोल रहे हैं, दूसरे वाले ऐसे बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है खुला वातावरण दो उनको। नेक्स्ट इज गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। प्रोजेक्ट दो, प्रयोग दो, मॉडल बनाना, कला, संगीत, नाटक, ये सभी क्या हैं, ये आपके टीचर को करने चाहिए, ये सारी गतिविधियाँ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है समस्या समाधान आधारित सीख, कि वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्या उनको देना चाहिए, कि भाई रियल लाइफ में जो हो रहा है, एक समस्या दे दी उसका सॉल्यूशन बताओ। ऐसे समूह कार्य उनको कराने चाहिए, ग्रुप उनको क्या है वर्क कराना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को देख के शायद प्रोत्साहन मिले कि भाई ये तो इतना अच्छा बना रहा है, मुझे तो और भी इससे अच्छा बनाना है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी को उभार के लाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये यहाँ ख़त्म होता है। इसमें एक हेडिंग और है बस आपकी, कि ओपन एंडेड प्रश्न पूछना इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका, कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये होते हैं ओपन एंडेड प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका सृजनात्मकता के तरीके, सृजनात्मकता के विकास के तरीके क्या हैं आपके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, चित्र कहानी बनवाना, फ्री राइटिंग, रोल प्ले, विज्ञापन, कला प्रोजेक्ट, खुली चर्चाएं, ये सभी क्या हैं विकास के तरीके हैं। ठीक है, इनसे हम क्रिएटिविटी का या जो स्ट्रेटजी है आपकी सृजनात्मकता की उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सृजनात्मकता का मापन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेस्ट है इसका, शिक्षण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख टेस्ट हैं टॉरेंस सृजनात्मकता परीक्षण, गिलफोर्ड की प्रतिभा संरक्षण और वॉलेंस का सृजनात्मक मापन। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है टॉरेंस का कौन सा है, सृजनात्मक परीक्षण है, गिलफोर्ड की प्रतिभा संरक्षण है, वॉलेंस ने सृजनात्मक मापन दिया है आपका। ठीक है, आपका जो ये टॉरेंस वाला है, टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण यही है कि इससे हम व्यक्ति की रचनात्मकता को माप सकते हैं आपका। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था जो परीक्षण की जो कार्य प्रणाली थी प्रभाव, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन, ये सारे के सारे किसने बताए थे, टॉरेंस ने ही बताए थे। नेक्स्ट है आपका गिलफोर्ड की प्रतिभा का संरचना। तो आपका जो गिलफोर्ड है इनकी प्रतिभा संरचना क्या है, ये क्या है एक त्रिआयामी मॉडल है। कैसा मॉडल है, त्रिआयामी। ठीक है, त्रिआयामी मॉडल है जिसमें आपका क्या बताया था इन्होंने, संचालन, क्या था, संचालन था। ठीक है, और था आपका विषय वस्तु थी, विषय वस्तु, और इसमें आता है आपका उत्पादन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होते हैं वो। ओके, क्लियर। तो आपका जो संचालन है, संचालन में होता है कि इसमें मानसिक क्रिया शामिल होती है, जैसे हमारी स्मृति हो गया, हमारा संज्ञान हो गया, ये सभी। आपका विषय वस्तु में जानकारी के प्रकार को संदर्भित करता है कि जिस पर
संचालन किया जाता है, लाइक दृश्य हो, श्रव्य है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद आता है उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। ये संचालन के रिजल्ट या परिणाम स्वरूप प्राप्त एक परिणाम है, कह सकते हैं। सिस्टम हो गया हमारा, संबंध रिलेशन हो गया हमारा, इकाई हो गई, वर्ग हो गए, ये सभी प्रोडक्ट उत्पाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी हेडिंग है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट फॉर यूपीटेट और सीटेट के लिए। फर्स्ट, जो सृजनात्मकता है वो नया, मौलिक और उपयोगी होता है। सेकंड, सृजनात्मकता बालक लचीलक विचारक होता है। थर्ड, ओपन एंडेड प्रश्न मीन्स क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। दंड, आलोचना, डर क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, कम करती है। अगर डर है, आलोचना है, दंड है। नेक्स्ट इज आपका जो गतिविधियाँ आधारित शिक्षा है वो सबसे प्रभावी होती है क्रिएटिविटी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके से आ जाते हैं इस थ्योरी के अंदर से। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिकांश रचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार की क्षमता की आवश्यकता होती है। अब सारी सोच, मौलिक सोच, ए बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ना तो ए सही है ना बी सही है, केवल 1 या केवल 2। रचनात्मकता कार्य के लिए थ्योरी में भी बताया था आपको। तो इसमें क्या है आपका, अपसारी सोच और मौलिकता सोच दोनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता होती है। कल्पना शक्ति, उत्तरों को स्वीकारना, मस्तिष्क उद्दीपन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। ए और फर्स्ट और सेकंड सही हैं, फर्स्ट सेकंड सही हैं, थर्ड सही हैं, सेकंड फर्स्ट सही है। मैं कहने का मतलब आपका ये है, यहाँ समझो, आपका अभिसारी चिंतन पे तो देता ही नहीं है, अपसारी पे देता है, और ये आपके करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इस 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, मौलिक खोज, सोच को प्रोत्साहित करने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने में, या अभिसारी चिंतन करने में। करेक्ट आंसर इज सेकंड हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके इसमें से आते हैं। मीन्स अब देखो, आपको थ्योरी बताई, उससे रिलेटेड ही तो आपके क्वेश्चन है। तो आप अगर थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो उसको कर पाओगे। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।